लोग बात करेंगे आज। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, जो हम लोग एनसीईआरटी के बुक से लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखते हैं क्या हम लोग को इसमें है डाटा। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारे पास डिटेल्स दिया गया है, इसके आधार पे हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखते हैं क्या है। तो फी कलेक्शन इंक्लूडिंग ₹80,000 ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल का फी कलेक्शन है। टोटल अमाउंट 5,20,000 यानी 5,20,000 रुपया फी कलेक्शन हुआ। उसमें इंक्लूड है 80,000 यानी 80,000 रुपया फी इंक्लूड है प्रीवियस ईयर का। अगला है फी फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग 30,000 यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 30,000 रुपया। सैलरी पेड इंक्लूडिंग 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी सैलरी पेड किए हैं 68,000 यानी 68,000 रुपया, जिसमें 5,000 रुपया इंक्लूड है प्रीवियस ईयर का। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड 3,000 यानी करंट ईयर का 3,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है सैलरी। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस है 8,000, टूर्नामेंट्स एक्सपेंस है 25,000, मेंटेनिंग एक्सपेंसेज है 18,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 7,000, परचेज ऑफ बुक्स एंड प्रेडिकल इंक्लूडिंग 31,000 फॉर द परचेज बुक्स, 40,000, रेंट है 15,000, पोस्टेज टेलीग्राम्स टेलीफोन है 6,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 18,000 और डोनेशन रिसीव्ड है 25,000। यानी ये हमारे पास डाटा है, इसके आधार पे हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, क्या उसका फॉर्मेट है, उसके आधार पर हम लोग अब तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ नाम नहीं दिखाया है। उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग जो भी डेट रहेगा, तो क्वेश्चन में कोई डेट मेंशन नहीं है, इसलिए हम लोगों ने भी यहाँ मेंशन नहीं किया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को 2 भाग में बांटते हैं, एक भाग को डीआर, दूसरे भाग को सीआर। डीआर में एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं और सीआर साइड में इनकम को दिखाते हैं। तो ये जो हमारे पास डाटा है, इसके आधार पे हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिखाते हैं फी कलेक्शन को। फी कलेक्शन हो जाएगा फी फी कलेक्शन में टोटल अमाउंट दिया हुआ है 5,20,000 यानी 5,20,000। इसमें हम लोग ऐड करेंगे करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को। तो ऐड करते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग हमारे पास 30,000 है, तो 30,000 को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5,50,000 और इसमें हम लोग लेस कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग फी प्रीवियस ईयर का। तो हम लोग लेस कर देंगे इसमें आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल का बकाया था वो हमको इस साल मिला है 80,000 हम लोग इसमें से लेस कर देंगे। तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 4,70,000 यानी 4,70,000 रुपया हमारे पास बैलेंस बच जाएगा फी कलेक्शन में। अब उसके बाद देखते हैं सैलरी पेड 68,000 है, इसमें 5,000 प्रीवियस ईयर का है। तो उसको हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो देखते हैं। सैलरी में अमाउंट दिया हुआ है 68,000, तो 68,000 हम लोग यहाँ दिखा देंगे। इसमें हम लोग लेस करेंगे सैलरी प्रीवियस ईयर का, तो लेस करते हैं हम लोग पेड प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के जो सैलरी हमको मिला है वो सैलरी प्रीवियस ईयर का हम उसको लेस कर देंगे। कितना है उसमें 5,000, तो 5,000 को लेस कर देंगे, हमारे पास बच जाएगा 63,000 और इसमें हम लोग
ऐड करेंगे करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमारे पास ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 3000 है, तो 3000 को हम लोग ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा 66,000 सैलरी निकल गया। उसके बाद दिया हुआ है सैलरी इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में हम लोग दिखाएंगे इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस में अमाउंट दिया हुआ है 8000, तो हम लोग 8000 दिखा देते हैं। उसके बाद दिया हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो हम लोग यहाँ दिखा देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस का अमाउंट है 25,000, तो 25,000 यहाँ दिखा देंगे हम 25,000। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है मेंटेनिंग एक्सपेंसेस, तो दिखा देंगे मीटिंग एक्सपेंस का अमाउंट दिया हुआ है 18,000, तो 18,000 यहाँ हम लोग दिखा देंगे मीटिंग एक्सपेंस। उसके बाद है ट्रेवलिंग एक्सपेंस, तो दिखा देंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंस में अमाउंट दिया हुआ है 7,000, तो 7,000 यानी 7,000 रुपये हम यहाँ दिखा देंगे। उसके नीचे दिए हुए है परचेज ऑफ बुक्स हमारे लिए रेवेन्यू कैपिटल नेचर का है, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं दिखाएंगे। अब हम लोग दिखाएंगे रेंट्स, तो रेंट्स में अमाउंट दिया हुआ है 15,000 यानी 15,000, तो हम लोग 15,000 यहाँ दिखा देंगे। उसके बाद दिया हुआ है पोस्टेज, टेलीग्राम्स एंड टेलीफोन, तो दिखा देंगे पोस्टेज, टेलीग्राम्स एंड टेलीफोन। 15,000 6,000 है, तो 6,000 हम लोग यहाँ दिखा देंगे। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का है 18,000 18,000 रुपया, तो हम लोग यहाँ 18,000 रुपया दिखा देंगे। और सबसे अंत में दिया है डोनेशन रिसिप्ट, तो डोनेशन रिसिप्ट हमारे लिए कैपिटलाइजेशन रिसिप्ट होता है, इसलिए हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डीआर साइड में ज्यादा अमाउंट है या सीआर साइड में। डीआर हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में जोड़ेंगे, और सीआर इनकम है, तो हम दिखाएंगे कि इनकम साइड किधर ज्यादा अमाउंट है। तो देखने से पता चलता है कि सीआर साइड में ही ज्यादा अमाउंट है, यानी इनकम हमारे पास ज्यादा हुआ है, एक्सपेंस कम है। तो पहले इनकम साइड में हम लोग अमाउंट दिखाएंगे 4,70,000 यानी 4,70,000। सेम अमाउंट हम डीआर में दिखा देंगे 4,70,000 4,70,000। उसमें से एक्सपेंस यानी डीआर के टोटल अमाउंट को घटा के जो बैलेंसिंग अमाउंट बचेगा 3,07,000 यानी 3,07,000। ये हमारे लिए सरप्लस निकल गया, यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो हम लोग यहाँ दिखा देंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस। ये हमारे लिए सरप्लस हो गया, और इसको हम लोग कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि एनसीईआरटी के बुक से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसी तरह से हम लोग आगे भी बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे तैयार होता है इसके बारे में हम लोग जान गए। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, या हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और इसी तरह से
इस तरह का वीडियो यदि आपको चाहिए तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।